नमस्कार। आइए बात करता हूँ मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली जब सूर्य के पहले उंगली के कट तक ना पहुँचे तो व्यक्ति के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव के लिए जानी जाती है। कुल मिलाकर के आपके जीवन में उतार चढ़ाव के लिए ये उंगली जानी जाती है। साथ ही साथ व्यक्ति अपने आप में बुद्धिमान है, इसमें कोई कमी नहीं है। किसी प्रकार की याददाश्त की भी आपके पास कमी नहीं है। भाषा शैली की आपके पास कोई कमी नहीं है। इस पर कोई ऐसा भी निशान नहीं है कि धन के आगमन नहीं है। तो ये सब चीज़ें अभी यहाँ पर सब अनुकूल अवस्था से हैं। बस सिर्फ और सिर्फ आपको जल्दबाजी से बचना है। तो कुल मिलाकर आपको जल्दबाजी ना करें किसी भी चीज़ में। अब बात करता हूँ इसके बाद सूर्य की उंगली के लिए। सूर्य की उंगलियों पर सभी रेखाएं खड़े रूप से विराजमान है। किसी भी प्रकार का ना कोई काला स्पॉट है, ना ही किसी प्रकार का कोई क्रॉस का चिन्ह है। यानी वर्तमान की स्थिति से आपका यश मान सम्मान आपका बना रहेगा, और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर आपका सम्मान अभी पूरी तरीके से आपके पास में मौजूद है। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई बदनामी का योग भी यहाँ पर नज़र नहीं आता है। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी मैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और कुल मिलाकर के इसको जाना जाता है धन की स्थितियों के लिए, और इसको जाना जाता है स्वास्थ्य की स्थिति के लिए। यहाँ पर प्रत्येक पर्व स्पष्ट रूप से विराजमान है। आप किसी को अपना पैसा फालतू में नहीं देंगे, और साथ ही साथ आपके पास धन के आगमन वर्तमान में ठीक है, और यहाँ पर स्वास्थ्य की स्थिति भी पूरी तरीके से मजबूत दिखाई पड़ती है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी बृहस्पति की उंगली पर। जब मैं वर्तमान की स्थिति में बृहस्पति की उंगली को देखता हूँ तो मुझे बृहस्पति की उंगली पर कोई भी क्रॉस का चिन्ह नज़र नहीं आया। यानी कुल मिलाकर के जब ऐसी अच्छी उंगलियां होती हैं तो व्यक्ति के जीवन में, आपने मुझसे एक सवाल भी पूछा, उसका जवाब बाद में दूंगा। आपकी इस समय 39 साल की उम्र हो गई। ऐसी उंगलियों की स्थिति वालों की विवाह के तो बहुत पहले प्रसंग आ जाते हैं, और हो सकता है किसी कारणवश आपका ना हुआ हो उस समय विवाह, लेकिन यहाँ पर कोई भी पत्नी से विवाद का संकेत नहीं है वर्तमान में। अब बात करता हूँ मैं बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत और बुध का पर्वत धन की स्थिति यानी वर्तमान में कैसी है, साथ ही साथ यहाँ रेखा और इससे कुछ हल्की हल्की शाखाएं भी उठ रही हैं। यानी कुल मिलाकर एक व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी नौकरी के साथ साथ दूसरे विषयों से भी धन प्राप्त कर सकता है। ये अपने आप में लगातार धन के संबंध बनाने वाली रेखा भी है। यहाँ पर बात करता हूँ आपके सीधा जाकर के सूर्य पर्वत के नीचे एक बहुत बेहतरीन सा ट्रायंगल बना करके ये चलने वाली रेखाएं, जब इस प्रकार की रेखा हो और व्यक्ति राज्य सरकार के लिए नौकरी के लिए प्रयास करे तो अपने जीवन के अंदर राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ यदि राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त नहीं करता तो ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट के टेंडर्स ठेके से लाभ उठाता है, और कितनी बार मैंने देखा है कि राज्य सरकार से भी ऊंची तनख्वाह की नौकरी प्राइवेट सेक्टर में करता है। तो ये देशकाल पात्र के अनुसार आगे आगे सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी तो तब उस समय की भाषा शैली बदल जाएगी। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपके यहाँ आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व और दो शाखाओं के रूप में यहाँ से ये रेखा चली गई, और ये साथ में एक सिंबल्स रेखा भी गई। यानी एक भाग्य का प्रारूप और दूसरा प्रारूप दिखाता है आपका इस बात का कि आप अपनी सही निर्णय से सही धन को इन्वेस्टमेंट करने की ताकत रखते हैं। तो वो आपका शनि पर्व ठीक है, कोई बड़े रोग की स्थिति नहीं, साथ ही साथ भाग्य बुझा हुआ नहीं, भाग्य खत्म नहीं। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति पर्व की रेखाओं के बारे में। बृहस्पति पर्व से जब इस प्रकार की रेखाएं निकलती हैं तो हमारे विज्ञान का भी इस्तेमाल होता है। यानी कि यदि व्यक्ति चाहे तो ज्योतिष में रुचि लेता है, व्यक्ति अगर चाहे तो जो गणितज्ञ जो पंडितों की भाषा शैली है उसको सीखना चाहे तो उससे लाभ उठाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर प्रोफेसर भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं। ज्ञान के क्षेत्र से व्यक्ति अपनी भाषा शैली, अपने ज्ञान के द्वारा व्यक्ति धन के आगमन करता है। साथ ही साथ जब ये रेखाएं निकलती हैं बृहस्पति पर्व से तो व्यक्ति सुख साधन भी प्राप्त करता है और संसाधन भी प्राप्त करता है। तो यानी कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा निभाता है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके सीधा सीधा हृदय रेखा के बारे में। थोड़ी सी शुरू में पीड़ित है रेखा और उसके बाद में बिल्कुल इकसार करके चलती है। यहाँ जाकर के एक बृहस्पति पर्व को देखती है, एक ऊपर के भाग को देखती है, यानी कुल मिलाकर विका ट्रायंगल बनाती है। मन के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बुरी बातें नहीं, साथ ही साथ यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कोई बड़े रोग के संकेत भी नहीं है। तो मन से आप बहुत स्पष्ट आदमी हैं, बहुत कोई किसी के लिए ज़्यादा बुरी बात नहीं रखते हैं। इस प्रकार को दिखलाने वाली ये रेखा यहाँ पर मौजूद है। चलिए अब मंगल पर्वत पर आ जाते हैं। मंगल का पर्व जाना जाता है व्यक्ति की कर्म शक्ति के लिए। कर्म शक्ति वाली रेखा यहाँ पर लगातार है।
कर्म शक्ति की रेखाओं का संबंध जाकर के भाग्य रेखा पर है। यानी कुल मिलाकर लगातार आप परिश्रम करते रहते हैं और मेहनत के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा आप अपनी उन्नति, तरक्की, धन को प्राप्ति करते हैं। यानी ये कोई निठल्ले व्यक्ति का हाथ नहीं है, ये एक मेहनत और एक कर्मशील व्यक्ति का हाथ यहाँ पर है। इसके बाद बात करूँगा मैं, आपकी बुध की उंगली का टावर ठीक नहीं था, थोड़ा कम था, जल्दबाजी को दिखलाता था। वही चीज़ आपकी हिस्से रेखा में भी दिखलाई पड़ी। इस प्रकार की डावाडोल होती हुई लहरदार बुद्धि रेखा और उसका संबंध थोड़ा सा मंगल पर्वत के आसपास में पहुँचे, तो यानी कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप अपनी डिसीजन पावर से मजबूत नहीं हैं। जो ऐसा भी कभी कभी मैंने देखा है कि जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो जो विवाह पहले भी होकर के लोगों का टूट जाता है, और उसका कारण होता है उनके अपने आप का सही रूप से डिसीजन ना लेना। तो विवाह हो सकता है कि वो रेखा अब मिट गई हो हाथ से, तो पहले विवाह की बात चली हो, विवाह का रिश्ता टूट गया हो, विवाह का रिश्ता टूट जाना या विवाह चल के टूट जाना, ऐसी स्थितियां भी ऐसे लोगों के लिए आती हैं। तो बुद्धि लहरदार है, इसको मजबूत करना ही पड़ेगा आपको। आइए बात करता हूँ मंगल के द्वितीय पर्व की। यहाँ मंगल का द्वितीय पर्व, और यहाँ पर यदि देखता हूँ तो कोई वर्तमान में कोई मुकदमे के योग की स्थिति नहीं है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर अभी किसी से मुकदमा, झगड़े, झंझट की कोई स्थिति नहीं। और यहाँ पर चंद्र पर्वत को देखता हूँ तो वो थोड़ा सा भटकता हुआ, यानी कुल मिलाकर के इसके अंदर बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी मानसिक रूप से आप अपने आप में मजबूत नहीं हैं, इस प्रकार को दिखलाने वाला चंद्र पर्व। कोई रोग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने आप से कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप विचलित हो जाते हैं। ये बुद्धि रेखा ने भी दिखाया और ये चंद्र पर्वत ने भी दिखलाया है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके शुक्र आयु रेखा से निकल करके इन रेखाओं के बारे में। जब ये रेखाएं व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार से टूट कूट कर चलती हैं तो व्यक्ति अपनी योजनाओं में कुल मिलाकर अस्थिर हो जाता है। तो आपको अस्थिर नहीं रहना है, ये बुद्धि रेखा का पूरा इस्तेमाल उठाना है और इससे धन कमाना है। जहाँ तक उसकी बात करता हूँ व्यापार के लिए, तो व्यापार करें तो व्यक्ति का एक बार में नहीं, कम से कम 3-4 बार में जाकर जमता है। तो व्यापार ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा की। बहुत ही मजबूती के साथ जब जाकर के व्यक्ति की यहाँ पर रेखा निकले, जहाँ नीचे मणिबन से, व्यक्ति अपने माता पिता को बहुत प्यार करता। एक बात, ऐसा ना हो तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलती है। दूसरी बात, ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को परिवार का सपोर्ट मिलता है। कई बार ये तीनों की तीनों बातें बिल्कुल पूरी की पूरी उतरती हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की रेखा, इस पर थोड़ा सा भाग्य रेखा पर हल्के हल्के यहाँ पर देखता हूँ तो कुछ राहु रेखाओं ने काट रखा है। तो निश्चित रूप से आप अपने आप से संतुष्ट नहीं हैं इस प्रकार की रेखा, वरना आपके पास आमदनी के स्रोत तो ठीक है ना। तो असंतुष्टि को दर्शाने वाली कुछ स्थिति, तो कृपया करके अपने आप को स्थिर रखिएगा, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। अब बात करते हैं इसके बाद एक और रेखा की। देखिए, ये मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो रेखा है ये और नीचे तक जाएगी, और यहाँ चंद्र पर्वत से निकलने वाली ये जो रेखा है ये मजबूती से जाके आपकी भाग्य रेखा के आसपास तक मिलेगी। तो ये वो रेखा है जो मुझे लगता है आपके जीवन के अंदर स्थान परिवर्तन करा सकती है और आपको विदेश भ्रमण भी करा सकता है। कई बार तो ऐसे व्यक्ति विदेश में नौकरी करने भी चले जाते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर इसका इस तरह से रेखा का हो, उसका बाकी मैं गुणगान बता दूंगा बाद में गुणित करके। अब बात करते हैं इसके बाद में हम यहाँ पर आपके सीधा सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों के लिए जाना जाता है। कहीं से कहीं तक पौरुष शक्ति में कोई कमी नहीं। संसाधनों की हिसाब किताब देखता हूँ, वर्तमान में संसाधन भी आपके पास ठीक ठाक है, और अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर अच्छे खासे संसाधन और सभी तरह की पवित्रता आपके पास में मौजूद है। अब इसके बाद बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ अगर आयु रेखा को देखता हूँ तो बहुत सुंदर आयु रेखा, किसी भी प्रकार की कोई रेखा यहाँ काट करके नहीं जा रही। आपके जीवन में कोई तूफान नहीं आने वाला, कोई बीमारी नहीं आने वाली, किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने वाली। बहुत ही स्पष्ट रेखा, 80 से 84 वर्ष तक की आयु, और वर्तमान में और आगे भी रेखाएं बढ़ती रहती हैं। यहाँ पर संतान रेखाएं कोई विस्पष्ट नज़र नहीं आ रही, तो इसके बारे में इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता, पत्नी के हाथ से पता लगेंगी। केतु स्थान पर किसी भी प्रकार से कोई चरित्र हनन के योग नहीं, वर्तमान में किसी बड़ी यात्रा का योग नहीं। साथ ही साथ राहु स्थान पर कोई भी यहाँ पर इस प्रकार की रेखा नहीं जिसके द्वारा ये कह सकें कि आपको कोई यहाँ पर कोई लॉटरी का योग है। तो ये सब तो पहले मैंने आपका हाथ पड़ा।
अब आपके सवाल मैं ले लेता हूँ। आपने कहा मेरी नौकरी कैसी रहेगी। आपकी नौकरी सही है। आपको हो सकता है कभी कभी ऐसी रेखाएं आती हैं तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर व्यक्ति को नौकरी में परिवर्तन करना पड़ता है जब छोटी छोटी रेखाएं हैं, लेकिन नौकरी मिलेगी आपको परमानेंट। इसमें कोई भी वो नहीं है। जो मैं गणित कर रहा था कि दूर स्थानों से रेखा जुड़ करके ऐसी रेखाएं जब बन जाती हैं तो 2 से 3 साल में बन जाती हैं। मुझको लगता है 2023 के बाद में 23 के आसपास में आपको कोई बड़े स्थान परिवर्तन का योग हो सकता है। तो यहाँ कोई बड़े स्थान परिवर्तन का योग या कोई विदेश यात्रा या कोई विदेश से नौकरी तक का भी योग हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं, आपने कहा मेरा सम्मान एवं पैसा कैसा रहेगा। आपके पास सम्मान भी रहेगा, आपके पास पैसा भी रहेगा, सब कुछ भगवान की कृपा से ठीक रहेगा। शादी का योग की बात कर रहे थे हम, तो मैंने हाथ में कहीं भी कोई दूसरी ऐसा चिन्ह नहीं मिला जिसके द्वारा मुझे ऐसा लगता कि आपके जीवन के अंदर आपकी शादी की दशा नहीं आई। आपने किन कारणों से विवाह नहीं किया ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि हाथ में कहीं मांगलिक वो भी नहीं है। तो बस ये है कि आपकी बुद्धि रेखा कुछ अस्थिर थी, उसकी वजह से या तो कहीं रिश्ते की बात चली हो वो टूट गई हो, या विवाह हुआ हो वो टूट गया हो, या आपने सही डिसीजन ही नहीं ले पाए। आप अपने आप में जाने कौन सी दुनिया में रहे जिसके कारण आपके विवाह के बहुत सारे ऑफर आने के बाद भी आपने विवाह नहीं किया। अब मैं आपको आगे बता दे रहा हूँ। अभी 2021 के मध्य से लेकर के 2021 के मध्य से लेकर के 2022 के मध्य तक, आज से लेकर के और मध्य 2022 के बीच तक आप विवाह कर लीजिए। यदि आपने इस समय में विवाह नहीं किया तो फिर आपका आजीवन विवाह नहीं होगा। तो ये मैंने आपको इंडिकेशंस दे दिया है, कुछ उपाय बता दूंगा, वो कर लीजिएगा, तुरंत आपका विवाह हो जाएगा। आपने कहा मेरे माता पिता कुशल मंगल रहेंगे। देखिए माता पिता क्यों नहीं कुशल मंगल रहेंगे, इतना बढ़िया हाथ देख रहा हूँ, इतना बढ़िया चरित्र के आदमी का हाथ देख रहा हूँ, वो कुशल मंगल रहेंगे। बाकी उनके बारे में उनकी जन्मपत्री बताएगी या उनकी हस्तरेखा बताएगी, तो कुल मिलाकर बिल्कुल कुशल मंगल रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो आइए मैं बता दूँ आपको आपके क्या करें आप जिससे आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए। तो देखिए हम लोग जो अपने हैं शास्त्र में पढ़ते हैं तो हमको तो अच्छी तरीके से पता है कि कौन से टावर की ग्रहण शक्ति को बढ़ाएं जिससे विवाह संपन्न हो जाए, संतान उत्पत्ति मिल जाए, धन की स्थिति मजबूत हो। आपके हिसाब से आपका शुक्र पर्वत यहाँ कुछ मुझे लगा कि कोई ना कोई वहाँ पर कमी रह गई है, तो उस चीज़ को आपके लिए आपको बेहतरीन सा फायर ओपल जल्दी से जल्दी पहन लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं विवाह आपका हो जाए तो आपको जल्दी से जल्दी फायर ओपल पहनना होगा, संतान सुख भी मिलेगा, आपकी नौकरी में तरक्की मिलेगी। तो वो सब चीज़ों के लिए आपका रत्न बनता है फायर ओपल। आप यदि चाहें तो इसको बाज़ार से खरीद सकते हैं, आपको नहीं मिले आप चाहें तो मुझसे खरीद सकते हैं। मैं आपको हर प्रकार की क्वालिटी की रेंज बनाकर दिखला सकता हूं और साथ ही साथ अंगूठी बनवा कर पहुँचा सकता हूं। तो फायर ओपल पहनना है, साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा करनी है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बुद्धि रेखा है वो मंगल से प्रभावित है, तो आप कृपया करके हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान अष्टक पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, और हो सके तो अगर इस काम को कर लेंगे तो समझिए बिल्कुल बहुत ही बेड़ा पार हो जाएगा आपका। आप 21 या 11 कोई भी किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के, चाहे वो ज़्यादा प्रसिद्ध ना हो, छोटा सा ही मंदिर हो कहीं किसी कोने का जहाँ पर कोई चोला चढ़ाने बजरंगबली को जाता ही ना हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो 21 या 11 बजरंगबली को आप चोले चढ़ाइएगा। तो बस इतना करिए। और चोला चढ़ाने में जैसे भगवान को लेप लगाया जाता है, उनको माला भी पहनाई जाती है, उनको वर्क भी लगाया जाता है, लड्डुओं के भोग भी लगाए जाते हैं, अनेक प्रकार से करते हैं। जैसी आपकी श्रद्धा हो जितनी, उसके हिसाब से आप 11 या 21 बजरंगबली को चोले चलाइए, और फिर आपके जीवन के अंदर बस ये ओपल और ये बजरंगबली की पूजा आपके जीवन के सारे विघ्नों को दूर कर देगी। आप सुखी रहें, यही मेरी सद्भावना है। नमस्कार।